बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। नहीं नहीं, ये एमएससी की क्लास ही है। वो एक बच्चा वैसे आ गया था क्लास में। ये अभी हम एमएससी का ही पढ़ेंगे। आप सब दोस्त जो एमएससी के हैं वो यहाँ मौजूद रहें। तो ये ये जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, अगर आप समझते हैं कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर इसमें किसी को कोई पूछना है तो मैं हाजिर हूँ। कि इसमें मैंने बोरल सेट्स का और बोरल अलजेब्रा के बारे में बताया था कि जो बोरल सेट है वो सेट है जो इंटरवल से जनरेट हो, खा यूनियन या खा इंटरसेक्शन हो उन इंटरवल्स का। किसी सिंगल इंटरवल का बजाते खुद भी जो है वो बोरल सेट ही कहलाएगा, और इंटरवल से जनरेट होने वाले सेट भी बोरल सेट हैं। और जब हम किसी बोरल सेट का लबीग आउटर मेयर निकालेंगे तो वो कहलाता है बोरल मेयर। ये मैंने आपको बताया था। तो आगे चलते हैं। आगे का जो छोटा सा टॉपिक है वो ये वाला है, सम मॉडुलो 1। एक छोटा सा टॉपिक है और इसके रिलेटेड ये एक थ्योरम है। ये भी आपको क्वेश्चन पेपर्स में नजर आएगा। यहाँ पे पहले ये सीखना जरूरी है कि सम मॉडुलो 1 होता क्या है। आपके पास एक ओपन इंटरवल है और इसमें ये यूनिट इंटरवल है, मगर 1 शामिल नहीं है, 0 शामिल है और 1 से लेस देन जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर हैं वो शामिल। इस बुनियाद पे ये फैसला करना है कि सम मॉडुलो 1 क्या होगा। आपने इस इंटरवल के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट उठाने हैं, चाहे वो सेम हो या चाहे वो डिफरेंट हो, और उनका सम निकालना है। तो ये जो सम मॉडुलो 1 है ये कहता है कि हर सूरत में सम वापस पलट के उसी इंटरवल का हिस्सा ही आना चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप दो उसके अंदर से मेंबर लेते हो इस यूनिट इंटरवल से x और y, और अगर आप उनको देखें कि उनका सम 1 से लेस है, तो फिर हम कहेंगे कि फिर उसका सम मॉडुलो 1 जो है वो x प्लस वाई ही रहेगा। और अगर ऐसे दो एलिमेंट यहाँ से लिए हैं जिनसे जमा करने से सम 1 से ग्रेटर आता है या 1 के बराबर आता है, तो उस सूरत में फिर सम मॉडुलो 1 निकालने का ये तरीका है कि आप x प्लस वाई में से 1 माइनस कर दें। यानी फर्ज करें आंसर आ गया 1.753, तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो आंसर पलट के फिर वो इसी इंटरवल के अंदर चला जाएगा। अलामती तौर पे इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो x अर्थ y है। तर्जमा इसका यही है कि जनाब द सम मॉडुलो 1 ऑफ x एंड y, कि हर सूरत में जो आंसर आएगा यहाँ से वो लेस देन 1 होना चाहिए, यानी इस यूनिट इंटरवल के अंदर लाई करता। जैसे आपको पता है कि हमने एक मॉड फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो हम कहते हैं कि अगर तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फिर उसका जो मॉड है वो x ही है। और अगर जी जी बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है, अब ठीक आ रही है? जी सर अब सही है। अच्छा, शायद मेरे माइक का ना मसला हो।
तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर x का मार्ड निकालना हो तो वहां पे भी पाबंदियां होती हैं कि अगर x नेगेटिव है तो फिर हम उसके साथ माइनस लगाते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ये मॉड की डेफिनेशन है। और जीरो के लिए तो आपको पता है, सारे जानते हैं कि x जीरो के लिए जो मॉड है वो जीरो ही होता है। तो कुछ इसी तरह का ये भी एक फंक्शन है सम मॉडुलो 1 ऑफ x एंड y, जिसमें अगर तो x और y का सम, अब x और y यहां से लिए गए हैं, अगर वो सम 1 से लेस है तो आंसर वही आएगा, और अगर सम 1 या 1 से ग्रेटर देन है तो फिर आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक सम मॉडुलो 1 की थोड़ी सी बात थी। और आगे जो है वो किसी सेट के साथ सम मॉडुलो 1 का मामला क्या होगा, उसके लिए टर्म इस्तेमाल हुई है ट्रांसलेशन मॉडुलो 1। ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 में आपके पास देखें उसी यूनिट इंटरवल से आपने एक तो यूनिट इंटरवल लिया जिसका नाम ए रखा गया है, उसी यूनिट इंटरवल का एक सबसेट लिया है ई, जो कि उस यूनिट इंटरवल के अंदर लाई करता है। फिर अब आपने उसी यूनिट इंटरवल के ही किसी एक मेंबर को उठाना है और उसका ई के साथ उसी तरीके से सम मॉडुलो मालूम करना है। तो इसकी उसने ट्रांसलेशन यही की है कि जब किसी सेट की किसी उसी यूनिट इंटरवल के एलिमेंट के साथ आप ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 करेंगे, तो आपने वही काम करना है कि आपने ई के हर मेंबर के साथ उसका सम मॉडुलो 1 मालूम करना है कि अगर आंसर 1 से छोटा आता है तो फिर x प्लस वाई ही आएगा, और अगर आंसर 1 से बड़ा आता है तो फिर आपने उस x प्लस वाई में से 1 को कट करना है। तो किसी सेट का किसी उसी यूनिट इंटरवल के एलिमेंट के साथ ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 से मुराद ये है। तो आप देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी। और x अर्थ y का तर्जमा ये पड़ा है। तो थ्योरम ये है कि अगर आपके पास एक यूनिट इंटरवल ए है और ई उस यूनिट इंटरवल ए का एक सबसेट है, और y उस यूनिट इंटरवल से आपने एक एलिमेंट उठाया है, और ई के बारे में कहता है कि वो एक मेजरेबल सेट है, तो पहले तो साबित करें कि ई अर्थ y यानी ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 ऑफ ई इज मेजरेबल, एंड मेजर ऑफ ई अर्थ y इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई। और इसका तर्जुमा है कि ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, यानी ई के अंदर कोई चीज ऐड करने से उसके मैयर की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होती। जो ई की वैल्यू है मैयर के हवाले से वही उसके ई अर्थ वाई की वैल्यू है। तो दो चीजें यहाँ पे साबित करनी है, मगर उनमें एक चीज जो है वो ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो लबीग आउटर मैयर है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट ही होता है। अलबत्ता ये जो स्ट्रक्चर अब हमने उठाया है सम मॉडुलो 1 वाला, साबित करें कि जनाब ई अर्थ वाई जो है ये एक मेजरेबल सेट है। तो दो तीन छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर, आप देख लें। आपने खुद से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी। एक सेट ये लेना है ई इंटरसेक्शन 0 1 मंफी y, और दूसरा है ई इंटरसेक्शन 1 माइनस y 1। अब ये जो हमने इंटरवल साथ ई के साथ अटैच किए हैं, ये एक्चुअली वो जो यूनिट इंटरवल 0 1 है ये उसकी पार्टीशन है। इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे इनफरादी हैसियत में तो खाली सेट आएगा। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू। तो जब हमने इनका ई के साथ इंटरसेक्शन लिया, एक का नाम E1 रखा, एक का नाम E2 रखा, ये बात क्लियर है कि ई जो है ये हमारी अजम्पशन में शामिल है कि ये एक मेजरेबल सेट है, और ये जो दोनों बाकी के इंटरवल हैं ये भी मेजरेबल हैं। इंटरवल हमेशा मेजरेबल होता है। तो ये जो तीनों हैं, ई हो गया और ये दो इंटरवल, ये मेजरेबल हैं, और लिहाजा इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ या यहाँ इन दोनों सूरतों में भी मेजरेबल होगा।
मतलब ये जो हमने E1 और E2 दो सेट लिए हैं ये मेजरेबल है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो देखिए क्या आता है, और इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा। इंटरसेक्शन लेंगे E1 का E2 के साथ, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो आंसर डिसजॉइंट आएगा। पहले यूनियन देख लें। यूनियन में है E इंटरसेक्शन 0 1 1 y और E इंटरसेक्शन 1 1 y1। आप इन दोनों के ऊपर जो है यूनियन अप्लाई किया है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटरसेक्शन पे तो उल्टा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है, तो हम वापस पलट के इसे लिखते हैं E इंटरसेक्शन ओवर दीज टू इंटरवल्स, यूनियन ऑफ दीज टू इंटरवल्स। यानी अगर आप वापस लुटाना चाहें तो ये आएगा कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। जब इन दोनों इंटरवल्स को इकट्ठा कर लेंगे तो इन दोनों इंटरवल्स का जो यूनियन है वो 0 1 है, और ई चूंकि उसी 0 1 यूनिट इंटरवल के अंदर का एक सबसेट है, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ई आएगा। देख लें, तो पता ये चला कि E1 यूनियन E2 का जो आंसर है वो E के बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। और जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। इंटरसेक्शन में आप देख लें कि यहाँ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो फाई आ गया, और जब फाई का इंटरसेक्शन ई से लेंगे तो वो भी फाई आएगा। तो मतलब ये है कि इन दोनों ने, E1 और E2 ने, वो जो सेट यूनिट इंटरवल 0 1 की सूरत में है उसकी पार्टीशन कर दी, बल्कि ई की पार्टीशन कर दी। दोनों का यूनियन ले तो ई आता है, इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट आता है। अब इसके बाद देखिएगा क्या होने लगा है। जब ई जो है वो E1 यूनियन E2 के बराबर है, ये भी हमने देखा, तो आइए दोनों तरफ m लगा दें। m स्टार नहीं लगाया, m लगाया, क्योंकि m स्टार और m यहाँ पे कोई फर्क नहीं है इनके दरमियान, क्योंकि ये एक मेजरेबल सेट है। लिहाजा लबीग आउटर जब निकालते हैं हम किसी मेजरेबल सेट का, तो उसके लिए m स्टार नहीं लगाते, m लगाते हैं। तो E1 यूनियन E2 क्योंकि डिस्जॉइंट है, लिहाजा फाइनाइटली एडिटिव प्रॉपर्टी से उनका सम लिख दो। अब आगे बढ़ते हैं। अगर फर्ज करें आप कोई मेंबर लेते हैं E1 से, एक Y1 एलिमेंट लिया है आपने E1 से। आपको पता है कि E1 का मतलब है E इंटरसेक्शन इंटरवल 0 1 1 3 y, ये है E1। तो जब आपने Y1 E1 से लिया है तो एक्चुअली वो E में भी है, वो इस इंटरवल में भी है। अगर Y1 इस इंटरवल में है तो फिर वो 0 से बड़ा होगा, मगर 1 y से छोटा होगा। Y1 इज लेस देन 1 y, और जिससे फिर Y1 प्लस y जो है उसका आंसर लेस देन 1 आएगा। तो जब आप Y1 प्लस y का अर्थ मालूम करेंगे, यानी ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 मालूम करेंगे, तो चूंकि वो वैल्यू वैसे ही 1 से छोटी है तो वो वही आएगा Y1 प्लस y। और डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपने E प्लस y का ट्रांसलेशन मॉडुलो निकाला है, तो जब आप इसका ट्रांसलेशन मॉडुलो निकालते हैं तो एक्चुअली E के हर एलिमेंट के साथ उसका ट्रांसलेशन सम ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 मालूम करते हैं। तो यहाँ पता ये चला कि जब हमने y का E के साथ ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 मालूम किया, तो चूंकि हर सूरत में आंसर 1 से छोटा आता है, इसलिए यहाँ पे E1 अर्थ y का जो आंसर है वो जस्ट E1 प्लस y आएगा। यहाँ पे वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी जिससे आंसर ग्रेटर देन 1 आए। यानी एक तो ये हमने चीज देख ली कि अगर E1 के साथ कोई ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 का आइडिया हम लेते हैं तो उसमें हर सूरत में आंसर 1 से लेस आता है। अब यही मामला अगर Y2 कोई एक आर्बिट्ररी सा एलिमेंट लेते हैं E2 से और उसके लिए सारा काम करें, तो Y2 जब E2 से लेंगे तो E2 का जो कंस्ट्रक्शन वाला मामला जरा देख लें कि E2 जो है वो एक्चुअली क्या है। E2
ई इंटरसेक्शन 1 माइनस वाई 1 ऐसे, ये E2 है। तो जब आपने Y2 यहाँ से लिया तो इंटरसेक्शन से लिया, मतलब इसमें भी है और Y इसमें Y2 इसमें भी है, तो Y2 अगर इस इंटरवल में है तो पक्की बात है कि वो 1 मंथी Y के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, यानी Y2 विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मंथी Y। और उससे क्या नतीजा निकला कि Y प्लस Y2 जब आप निकालेंगे यहाँ पे तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी जब आप एलिमेंट E2 से लेते हैं तो E2 से लिया गया कोई भी एलिमेंट का जब हम ट्रांसलेशन मॉडुलो निकालते हैं तो यहाँ चूंकि आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, लिहाजा जब उसका अर्थ निकालेंगे तो इस आंसर के ग्रेटर देन 1 होने की वजह से इसको वापस इंटरवल का हिस्सा बनाने के लिए हम 1 इसमें से कट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि y2 अर्थ y इज इक्वल टू y2 प्लस y माइनस 1। और इसका मतलब ये है कि जब आपने E1 का y से लिया था तो वो E1 प्लस y आया था, और जब E2 का अर्थ y से निकाला तो वो E2 y मंथी 1 आया है, क्योंकि यहाँ पे E2 में कोई भी एलिमेंट का जब हम सम लेते हैं y के साथ तो वो ग्रेटर देन 1 आता है और उसको वापस इंटरवल में लाने के लिए 1 कट करना पड़ता है। तो इन दो रिजल्ट्स के बाद आपको चीज समझ में आ जाएगी कि चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो ट्रांसलेशन है मेजरेबल सेट की वो मेजरेबल होती है। हमने पढ़ा था जी कि E प्लस वाई जो है वो मेजरेबल सेट है। ये 2-3 पेजेस पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेट मेजरेबल हो तो E प्लस वाई भी मेजरेबल होता है, जिसके बाद हमने ये साबित किया था कि E प्लस वाई का मेजर और E का मेजर बराबर होता है। लिहाजा जब मेजरेबल सेट की ट्रांसलेशन मेजरेबल है तो देखें ये भी तो ये E1 प्लस वाई है, तो ये ट्रांसलेशन ही है E1 की, और E2 y मनफी 1 भी ये E2 की ट्रांसलेशन है। तो ये दोनों चौके E1 और E2 मेजरेबल हैं, तो लिहाजा इन दोनों की ट्रांसलेशन भी मेजरेबल है। तो जिन दोनों के ये बराबर हैं वो भी फिर मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल ये भी मेजरेबल, जैसा कि उसने यहाँ पे बताया। लिहाजा M जो है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, तो E1 अर्थ Y का M जो है वो E1 प्लस Y के बराबर है और वो E1 के बराबर, ये Y खत्म हो जाएगा इनवेरिएंट की वजह से। इसी तरह दूसरे का भी खत्म हो जाएगा। अब आखिरी 2 लाइनें हैं, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर ये सेट थ्योरी की प्रीलिमिनरी बातों का यहाँ पे तज़किरा है कि अगर अभी आपने पढ़ा कि E जो है वो E1 यूनियन E2 के बराबर है जबकि उनका इंटरसेक्शन फाई है। अब अगर यहाँ जो अमल हमने पढ़ा है ये वाला, अगर इस सेट के साथ अगर हम ट्रांसलेशन का मामला भी कर देंगे तो वो भी इसी तरह मनोअन होल्ड करेगा। यानी अगर E अर्थ Y निकालेंगे तो वो E1 अर्थ Y और E2 अर्थ Y के यूनियन के बराबर होगा, जबकि ये जो दो सेट्स हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे E1 E2 इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ये भी आपस में एम्प्टी होगा। यानी जो खूबियां सेट्स के अंदर हैं वही उनकी ट्रांसलेशन के अंदर भी हैं। तो फिर जब ये राइट साइड के दोनों सेट ये मेजरेबल हैं तो मेजरेबल सेट्स का यूनियन भी मेजरेबल है, तो जिसके ये बराबर है यानी E अर्थ Y ये भी मेजरेबल होगा। और अब अगर आपसे कहा जाए कि आपने इसका मेजर निकालना है तो दोनों तरफ M अप्लाई कर दें, क्योंकि ये दोनों डिस्जॉइंट हैं, लिहाजा फाइनाइटली एडिटिव की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें और सम लगा लें। दूसरी तरफ ये है कि चूंकि जो मेजर है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, चाहे वो सम मॉडुलो 1 की सूरत में भी ट्रांसलेशन हो, ये बेसिकली ट्रांसलेशन ही है, थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट है। यानी दो तरह का अंदाज है ई अर्थ वाई का, कि एक सूरत में वो ई प्लस वाई की सूरत में लिखा जाता है और कुछ सूरतों में इसका स्टाइल ई प्लस वाई माइनस 1 की सूरत में होगा। तो ये दोनों ट्रांसलेशंस ही हैं ई की, जिनको हमने कॉमन अंदाज में इस तरह लिखा है। इसलिए ये ई अर्थ वाई से अर्थ वाई खत्म कर दें, जस्ट ई रह जाएगा, दूसरी तरफ से ये खत्म कर दें
ई प्लस E2 मैयर के बराबर आएगा, और इन दोनों का सम जो है ये अकेला ई के बराबर है, यहाँ कहीं हमने लिखा था ये वाला, तो आप वहां पे ई रिप्लेस कर दें। तो यहाँ से पता चला कि जो सम मॉडुलो 1 ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट है ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, जबकि यहाँ से पता चला इस जगह से कि ई ट्रांसलेशन इनवेरिएंट विद वाई जो है वो मेजरेबल है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक थोड़ा सा टफ सा टॉपिक है ये नॉन मेजरेबल सेट्स का, ये इंशाल्लाह हम सबसे आखिरी टॉपिक इसको रखेंगे। ये बेसिकली इस टॉपिक के अंदर ये बताया गया है, साबित किया गया है कि नॉन मेजरेबल सेट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके बाद जो है वो मेजरेबल फंक्शंस की बातें होंगी। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही रहने दें, यहाँ से मैं शुरू करूंगा कल के लेक्चर में कि ये मेजरेबल फंक्शंस क्या होते हैं। हमारे मेजर थ्योरी का जो पोर्शन हमने शुरू किया था उसका ये आखिरी टॉपिक है मेजरेबल फंक्शंस का। आगे 10 से 15 पेजेस जो हैं वो हमारा आखिरी पोर्शन होगा इस हवाले से, जिसमें हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि फंक्शंस मेजरेबल कब होते हैं, और उसके हवाले से कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ थ्योरम्स और कुछ खास किस्म के फंक्शंस का जिक्र है। तो यहीं से इंशाल्लाह ताला कल शुरू करेंगे। यहाँ तक आज के लिए काफी है। ठीक है जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर आप हमारी 11:30 पर क्लास ले लिया करें। वो अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको मजबूरी बताऊंगा इसके बाद इंशाल्लाह ताला क्या मसला है। वो आपकी 11:30 पे खत्म हो जाती है सारी क्लासेस? ये सर हम 11:20 पर फ्री हो जाते हैं। चले, वो फिर ना मैं आपको बता दूंगा कि मैं रोजाना नहीं ले सकूंगा, 3 दिन ले सकूंगा, 3 दिन नहीं ले सकूंगा। यानी सोमवार को और फिर बुध को और जुम्मे वाले दिन लिया जा सकता है। यानी 3 दिन अल्टरनेटिव डेज में ले सकता हूँ। अल्टरनेटिव बाकी 3 दिनों में आपको यहाँ पे यानी 12, 20, 25 पे देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी क्लास। ठीक है, तो फिर चौंके कल तो अब बुध है, कल मंगल है, तो कल नहीं होगी क्लास फिर, यानी 11:30 बजे। परसों लूंगा इंशाल्लाह, बुध वाले दिन इंशाल्लाह, फिर कल 12:30 बजे ही होगी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।